हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, जो ये गिवन टर्म्स जो गिवन एक्सप्रेशन है इनमें आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जो ये टर्म्स गिवन है इनके कॉमन फैक्टर यानी CF कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। 12x कॉमा में 36 है। ठीक है, इन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन लिख कर के आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। 12x इसके फैक्टर निकाल लोगे और 36 के पहले फैक्टर निकाल लोगे। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 के ऐसे फैक्टर निकाल लो। 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए 12 के फैक्टर आपने क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में x था तो x सेम रहेगा। अब देखिए 36 के फैक्टर निकालने हैं तो यहाँ पे आप 36 के फैक्टर निकाल लोगे। तो 2 से कट हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी 16 होएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए 36 के फैक्टर आपने ये निकाले, इनको पहले यहाँ पे लिख लो आप। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, 12x और 36 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे पहले, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए ये 2 दोनों में आ रहा है तो यहाँ से एक 2 आप लोगे, ये 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ से भी एक 2 आएगा, और ये 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से एक 3 आएगा। ठीक है, और x कॉमन नहीं है तो यहाँ पर, अगर x कॉमन नहीं है तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये 2 कॉमन था, एक ये 2 कॉमन था, एक ये 3 कॉमन था। ठीक है, तो इस पेयर में से एक 2 लिखेंगे आप, इस पेयर में से भी एक 2 और इस पेयर में से एक 3। ठीक है, इनका इंटू कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 इसकी कॉमन फैक्टर हो गया, जो 12 है ये इन दोनों की कॉमन फैक्टर होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड करना था। अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इन दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके पहले आपको लिखना है 2y के फैक्टर निकाल लो। 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में y, 2y को। ठीक है, अब देखिए 22xy को लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले आपको फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 11 टाइम 11 1 जा 11। ठीक है, तो 2 इंटू में 11, वेरिएबल एक्स वाई है तो साथ में x इंटू वाई आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के कॉमन फैक्टर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक y आ रहा है। तो 2y कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन का, दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर 2y होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लो आप 14pq। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन, और इसके फैक्टर आप निकाल लेंगे। फिर 28p² इसके फैक्टर निकालेंगे। फिर 2pq 2q²। ठीक है, 2q² है, इसको लिख लो पहले 2q²। अब देखिए 14 के फैक्टर निकाल लो। अगर 14 के फैक्टर आपको निकालने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, देखिए पहले 14 के प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। इसको साइड में लिख के इसको 2 से कट कर लो, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 14 के फैक्टर क्या आया, 2 इंटू में 7। पी क्यू को आप लिख सकते हैं p इंटू में q। ठीक है, अब देखिए 28 के फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 के फैक्टर निकाल लो पहले। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 28 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7, और वेरिएबल था इसके साथ में p इंटू में p। ठीक है, p² है, इसको लिखेंगे p इंटू में p। अब 2q² है तो 2 को सेम लिखना है, q² को आपको लिखना है q इंटू में q। ठीक है, अब इन तीनों एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर फाइंड करना था।
तो यहाँ आपको लिखना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक ये 2 है, इस पेयर में यहाँ से एक 2 लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। एक ये क्यू है तीनों में, देखिए क्यू यहाँ पर है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो क्यू कॉमन नहीं है। पी देख लो आप, पी भी इसमें कॉमन नहीं, देखिए इसमें पी नहीं है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए खाली क्यू दिया हुआ है, यहाँ पी नहीं है, तो पी भी कॉमन नहीं है, केवल 2 है जो तीनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 2 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर केवल आपका 2 आएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब डियर स्टूडेंट 4 पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, इनके भी कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके देखिए 2x के फैक्टर निकाल लो। 2x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में x, और 3x स्क्वायर के फैक्टर निकाल लो। 3x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 इंटू में x स्क्वायर को x इंटू में x, ठीक है। और 4 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए ऐसा फैक्टर चेक करो जो तीनों में कॉमन है, जो सेम तीनों में आ रहा है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो देखिए तीनों में 2 कॉमन नहीं है, ना x है ना 3 है, तो इसकी जो कॉमन फैक्टर होगा, देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको 1 कॉमन मानना है, ठीक है। यहाँ पर क्या मानना है, 1 कॉमन मानना है, क्योंकि 2 1 जा 2, x 1 जा x होगा, x 1 जा x होगा, तो 1 देखिए सभी का फैक्टर होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। जहाँ पे कुछ फैक्टर कॉमन ना हो वहाँ पे 1 फैक्टर कॉमन होता है, हमेशा 1 सभी के साथ होता है, ठीक है। तो 1 आएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। चलो अब डियर स्टूडेंट इसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इन तीनों के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे 6ab, इसको लिख लो पहले, फिर 24ab स्क्वायर, इसको भी लिख लो, फिर 12a स्क्वायर b है, ठीक है। इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देखिए जब अगर आप 6 के फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू में 3 आएगा प्राइम फैक्टर, इंटू में a इंटू में b इंटू में c, ठीक है। अब देखिए 24 के फैक्टर आपको निकालने हैं, तो 24 के फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं साइड में, प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 24 के फैक्टर आपने क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में वेरिएबल क्या है, a इंटू में b स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे b इंटू में b, ठीक है। अब 12 है यहाँ पर, तो 12 के भी फैक्टर निकाल लो ऐसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 और वेरिएबल क्या था साथ में, देखिए वेरिएबल है a स्क्वायर, तो a इंटू में a लिख लो, इसको b, इसको लिखो b खाली, ठीक है। यहाँ खाली b था तो इसको हमने b लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है वो आपको ढूंढना है पहले, तो यहाँ लिखो कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर जो तीनों में आ रहा हो, एक तो 2 आ रहा है तीनों में, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 लेंगे, अब एक 3 ये रहा, एक 3 ये, एक 3, तो एक 3 भी कॉमन आएगा। अब वेरिएबल देखो, एक ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर, एक ये यहाँ पर है, तो वेरिएबल एक कॉमन है। और बाकी देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पे c नहीं है, यहाँ b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो एक b भी कॉमन आएगा, ठीक है। सभी में b है, b भी कॉमन आएगा। अब देखिए, ठीक है, ये 4 फैक्टर तीनों में कॉमन थे, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6ab, तो 6ab क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा तीनों का, ठीक है। तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 6ab होगा। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 6 पार्ट देखिए आप, इन तीनों के कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, 16x क्यूब है, इसके फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 16 के ऐसे आपको फैक्टर निकालना है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 16 का फैक्टर क्या है, 2 है 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, और x क्यूब को आप लिख सकते हैं x इंटू में x इंटू में x, ठीक है। अब देखिए -4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर को आपको क्या लिखना है, देखिए -4 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और -1 को बाहर कर दो आप, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, 4 1 जा 4 माइनस का 4 होगा, इंटू में x स्क्वायर को x इंटू में x लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 32x है, इसको लिख लो पहले 32x, इसके भी फैक्टर निकालो। देखिए 32 के ऐसे आपको फैक्टर निकालने पड़े रफ में, 2 1 जा 2, 1 करे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो देखिए जो 32 है इसके फैक्टर आपने क्या निकाले हैं, 2 निकाला है 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2 को 5 टाइम। अब देखिए कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है तीनों का, तो तीनों में कॉमन फैक्टर देख लो पहले क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए एक 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 कॉमन आएगा पहले, ठीक है। तीनों से एक ये भी 2 है तीनों में, इसे भी कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अब 2 नहीं है, -1 किसी में नहीं है, तो 2 भी नहीं है, -1 भी कॉमन नहीं है। x देख लो, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर x भी कॉमन नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है तो केवल आपका 4 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 4 होगा इसका। अब डियर स्टूडेंट, इन तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप, इसको लिख लो 10pq, इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर 20qr इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 10 के फैक्टर निकाल सकते हैं आप, 2 5 जा 10, और pq को आप लिखेंगे p इंटू में q, ठीक है। अब देखिए 20 के फैक्टर आप निकालोगे, अगर आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है तो आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालना है, साइड में लिख कर ऐसे, ठीक है। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 20 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5, और इंटू में क्यू आर है तो यहाँ पे q इंटू में r, ठीक है। अब देखिए 30 rp के निकाल लो, 30 rp, ठीक है। तो यहाँ पे 30 के फैक्टर निकालो पहले, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू में rp, ठीक है। अब देखिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपको निकालना है, कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना था तीनों का, तो तीनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले। देखिए यहाँ पर 2 देखिए तीनों में आ रहा है, तो एक 2 यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब 3 तीनों में नहीं है, 5 है तीनों में, देखिए ये 5 ये 5 ये 5, तो 5 को कॉमन निकाल लो। और p तीनों में नहीं, p भी तीनों में नहीं है यहाँ पर देखिए, और q भी तीनों में नहीं आ रहा है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 10, ठीक है। इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 10 आएगा आपका, तो 10 आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की 8 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, इसको भी सॉल्व करते हैं। इन तीनों का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखेंगे 3x² y³, इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर 10x³ y² इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर 6x² y² z इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में x² y³ को आप लिख लो x इंटू में x इंटू में y इंटू में y इंटू में y, ठीक है। 3 टाइम लिख दिया y को। अब देखिए इस 10 को आपको लिखना है 2 5 जा 10, वेरिएबल के x³ है तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू में x, और y² है तो y इंटू में y। अब देखिए 6 को आपको क्या लिखना है, 2 इंटू में 3, 2 3 या 6 होगा, x² को आपको लिखना है x इंटू में x, और y² को लिखना है आपको y इंटू में y, और z को आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो तीनों का यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले, ठीक है। जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो तीनों का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए तीनों में देखिए पहले क्या कॉमन आ रहा है, एक ये y इसमें है, एक y इसमें, एक y इसमें, एक तो y कॉमन आएगा। तो देखिए 2 तो तीनों में नहीं है, ठीक है, 3 भी तीनों में नहीं है, x देख लो पहले, x इंटू एक्स, 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, एक तो x इंटू एक्स यानी x² कॉमन है, x इंटू एक्स क्या होगा, x² कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है, तो y² कॉमन है, और z तो तीनों में नहीं है, तो खाली x² y² इसका कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। x² y² कॉमन फैक्टर होगा।